सभी का मंगल हो। नमस्कार। शास्त्रों में तो लिखा ही है, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे डेली उसका पठन मनन करता हूँ तो उसके अंदर बाकायदा दे रखा है कि ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर भी भक्ति है। भक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, भक्ति का कोई और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि गोपियों के बारे में कहा गया है कि गोपियों से बड़ा भक्त कोई हुआ नहीं, उनकी भक्ति तो उसका भी कोई क्या कहते हैं मुकाबला है ही नहीं। भाव मेरे यहाँ पे बड़े छोटे से हैं, सरल से हैं, जैसा शास्त्रों में बोला गया श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो भक्त होगा पूर्णतः भक्ति में लीन होगा, वो कहते हैं ना मनवा बेपरवाह, उसको कोई इस चीज़ से सारोकार नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर उसके कोई काम उसकी जिम्मेदारी उसको काम करना तो निष्काम भाव से काम करते हुए अपनी भक्ति में लीन रहते हुए करता है। जैसे अगर आप देखें तो गीता प्रेस के जो क्या कहते हैं संस्थापक थे, फाउंडर सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी, ठीक है ना, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ठीक है ना, उनके विशेष सहयोगी, आप इन दोनों को देखिए, ठीक है। इन दोनों का क्या था, अपने कर्म में लीन थे, बाकायदा उनका पठन मनन अध्ययन लेखन सब चलता रहता था, ठीक है ना। और मिलना जुलना भी था, जिसमें विशेष तौर पे जिन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिनको भाई जी बोलते हैं, भाई जी के पास तो बड़े बड़े लोग भी आते थे, ठीक है ना, वो भी टाइम देना, लेकिन नहीं, वो निष्काम भाव से लगे हुए थे, भक्ति में लगे हुए थे, सम भाव में थे, तो बहुत बड़े भक्त। इसी प्रकार सेठ जी का, इसी प्रकार स्वामी राम सुखदास जी का, राधा बाबा का तो सभी जानते हैं, जो लोग भी गीता प्रेस गोरखपुर को समझते हैं तो गीता वाटिका में उन्होंने अपना जीवन निकाला, शेष जीवन जितना भी था कई साल। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, भक्तों की कमी नहीं है। अगर नाम ले तो भारत भक्तों का संतों का ही देश है, आज भी है कल भी था। तो इसीलिए भक्ति में कोई शंका नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, अगर दीपक करते करते दीपक मतलब पलट गया किसी कारणवश, मतलब उंगली लग गया, कुछ भी हो गया या जोत बुझ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस उठा के उसको कहते कर देंगे। एक वैसे उदाहरण थे, मतलब कोई किसी प्रकार, वो तो भक्ति में लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से भक्ति में कोई शंका नहीं होती, कोई दशा दिशा या कोई निर्धारण नहीं होता है, किसी प्रकार का यम नियम नहीं होता है, बस केवल भक्ति। तो इसीलिए भक्ति मार्ग सर्वोपरि है।